Hello everyone. Now in this video we will discuss about pronoun. In the last video हमने noun के बारे में डिस्कस किया था. अगर आपको noun के बारे में देखना है तो उस वीडियो को देखिए. उसमें पूरा हमने noun के मीनिंग टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है. यहाँ इस वीडियो में हम pronoun के बारे में डिस्कस करेंगे. अब pronoun होता क्या है, पहले हमें ये समझना होगा. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ noun आर नॉन एज pronoun. जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हम नाउन के स्थान पे करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. अब नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन कहलाता है. अब जिन शब्दों का यूज़ हम नाउन की जगह पे कर सकते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं. ये है एग्ज़ाम्पल. राम लिव्स इन न्यू दिल्ली. राम हैज़ 2 सिस्टर्स. राम इज़ वेरी काइंड. राम न्यू दिल्ली में रहता है. राम की 2 बहनें हैं. राम बहुत अच्छा है. ठीक है, तो हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं इस पूरे पैरा में. इन तीनों सेंटेंसेस में हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या बार बार हमें राम का नाम लिखना ज़रूरी है? राम लिव्स इन न्यू दिल्ली, राम हैज़ 2 सिस्टर्स, राम इज़ वेरी काइंड. बार बार हमें नाम लिखना पड़ रहा है. जब हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं तो बार बार उसका नाम लिखना ज़रूरी नहीं है. क्या हम उसकी जगह कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं. तो जो वर्ड हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन है. जैसे राम लिव्स इन न्यू दिल्ली, हम कह सकते हैं इस सेंटेंस में ही हैज़ 2 सिस्टर्स. राम की जगह ही लिख सकते हैं. और फिर ही राम इज़ वेरी काइंड में लिख सकते हैं हम ही इज़ वेरी काइंड. हमें बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर बार बार नाम लिखना पड़ेगा तो रिपीटेटिव भी हो जाता है. नाम लिखना बार बार ज़रूरी नहीं होता. तो हम क्या यूज़ करते हैं, जो वर्ड नाउन की जगह यूज़ कर सकें वो प्रोनाउन है. जैसे राम की जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं. राम लिव्स इन न्यू दिल्ली, ही हैज़ 2 सिस्टर्स, ही इज़ वेरी काइंड. ठीक है, तो जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज़ होते हैं वो प्रोनाउन है. अभी देखेंगे इसे डिटेल में. एग्ज़ाम्पल है इसके ही, शी, आई, वी, इट, दे एक्सेट्रा. ही और शी मतलब वह. ही यूज़ होगा मेल्स के लिए, शी फीमेल के लिए. ही और शी मतलब वह. आई मैं, वी हम, इट यह किसी चीज़ के लिए, दे वे जब उन लोगों की बात कर रहे हो किसी प्लूरल में. जब वो एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो दे का यूज़ करते हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इससे हमें और ज़्यादा समझ आएगा. फर्स्ट इज़ सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउंस यूज्ड एज अ सब्जेक्ट आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस. जिन प्रोनाउन का यूज़ हम सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, सब्जेक्ट की तरह करते हैं, उन्हें सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. किसी भी सेंटेंस में जिन प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट की तरह होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है. अब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात कर रहे हो सेंटेंस में, उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे एग्ज़ाम्पल, ही राइट्स अ लेटर. ठीक है, वो एक लेटर लिखता है. अब हमने ही यूज़ करा ना किसी की नाम की जगह, या किसी का नाम भी हो सकता था. एग्ज़ाम्पल, रोहन राइट्स अ लेटर, तो उसकी जगह हमने ही यूज़ किया तो ही हो गया प्रोनाउन. ठीक है. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है. अब यहाँ शी की जगह किसी का नाम भी हो सकता था. एग्ज़ाम्पल, सान्या इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत काम की चीज़ है. अब यहाँ पे किसी चीज़ का नाम हो सकता था. तो जो हमने नाउन की जगह यूज़ करे वो प्रोनाउन है. सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे सब्जेक्ट रखा जा रहा है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे इसी में देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर. हमें ये समझ आ गया कि ही प्रोनाउन है. अब यहाँ पे हम ही के बारे में बात कर रहे हैं ना. ही राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखता है, तो वह के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट हो गया. तो प्रोनाउन जो ही है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ, तो ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन. शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है. तो शी
जब हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या शी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये शी सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। इट इज़ वेरी यूज़फुल, ये बहुत काम की चीज़ है। उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं एक सेंटेंस में वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, आई, वी, इट, दे, यू एक्सेट्रा, ये सब सब्जेक्टिव प्रोनाउन होंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूँगी तो मैं आई का यूज़ करूँगी, तुम्हारे बारे में बात करूँ तो यू का यूज़ होगा। तो इस तरह से अभी और देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस which are used as an object in a sentence are called objective pronoun। अभी हमने देखा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिनको मतलब जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं सेंटेंस में वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो हैं प्रोनाउंस विच आर यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन जिनका यूज़ हम एक ऑब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं एक सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। मतलब सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम कर रहे हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दिस एग्जाम्पल रानी टीचेस हिम, रानी उसे पढ़ाती है, रानी टीचेस हिम। तो ये हिम की जगह किसी का नाम लिख सकते थे, जैसे रानी टीचेस अब है तो हिम की जगह किसी का नाम हो सकता था, तो किसी के नाम की जगह हमने लिख दिया हिम, तो हिम प्रोनाउन हुआ। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन है। तो हिम किसी के नाम की जगह यूज़ हुआ है तो ये तो पता लग गया ये प्रोनाउन है। अभी ठीक है, रीता फाइंड्स इट, रीता फाइंड्स इट, रीता उसे ढूंढ लेती है, किसी चीज़ को ढूंढ लेती है। तो यहाँ किसी चीज़ का नाम आ सकता था, उसकी जगह हमने लिखा है इट, तो इट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, टीचर प्रेजेस हर, टीचर उसकी तारीफ़ करते हैं, तो हर की जगह किसी का नाम हो सकता था, तो वो हर प्रोनाउन है। हमें ये क्लियर हो गया कि ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कैसे हुए? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होंगे? जैसे हमने देखा जिस पर काम हो रहा हो सेंटेंस में वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे रानी टीचेस हिम, रानी उसको पढ़ाती है, तो काम किस पे हो रहा है? हिम पे, उस पर। रानी किस पे काम कर रही है? किसको पढ़ा रही है, सिखा रही है उसको, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। रीता फाइंड्स इट, रीता उसे ढूंढ लेती है उस चीज़ को, या ठीक है ढूंढ लेती है किसी चीज़ को, तो किस पे काम किया रीटा ने? उस चीज़ पे, उसको ढूंढा, तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। टीचर प्रेजेस हर, टीचर उसकी तारीफ़ करते हैं, तो टीचर किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? उसके किसी पर्सन की, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, जैसे रानी टीचेस हिम, तो रानी उस पर काम कर रही है, उसको पढ़ा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया। रीता फाइंड्स इट, रीता उसको ढूंढती है, तो उस पर काम कर रही है, तो इट ऑब्जेक्ट हो गया। सानिया हेल्प्स मी, सानिया मुझे मदद करती है, तो इस पर काम कर रही है वो, तो वह इसमें ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसा समझ आ रहा है आपको कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जिस पर सेंटेंस पे काम हो रहा है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, इसका एग्जांपल है हिम, हर। हिम और हर मतलब उसे, मी मुझे, अस हमें, देम उन्हें। हिम और हर मतलब उसे, मी मुझे, अस हमें, देम उन्हें। इस एग्जांपल है, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन या पोजेसिव प्रोनाउन, ये थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउंस है। अब ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू शो पोजेशन, बिलोंगिंगनेस और रिलेशन
आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन जिनका यूज़ हम करते हैं किसी चीज़ के अधिकार के बारे में बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है या किस पर्सन के साथ किसने क्या रिलेशन है, जो अधिकार के बारे में बताते हैं या रिलेशन के बारे में बताते हैं, कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, बिलोंगिंगनेस के बारे में बताते हैं, वह पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, प्रोनाउंस यूज टू शो पोजेशन बिलोंगिंगनेस आर नॉन एज पोजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार के बारे में बताते हैं। जैसे दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, तो ये अधिकार के बारे में बता रहा है, मेरे अधिकार के बता रहा है ना बैग पे कि ये मेरा बैग है। शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी फ्रेंड है, रिलेशन के बारे में बता रहा है। दिस इज़ हिज कार, ये उसकी गाड़ी है। अच्छा अब ये देखो, दिस इज़ माई बैग, यहाँ पे किसी का नाम ना अपना नाम भी लिख सकती थी वैसे अपना, चलो। तो ये है इट इज़ हिज कार, तो हिज की जगह हम किसी का नाम लिख सकते थे, इट इज़ रोहित कार। तो ये नाम की जगह यूज़ हुआ, नाम की जगह यूज़ हुआ, तो ये क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। प्रोनाउन कहलाया, नाम की जगह यूज़ हुआ तो। और ये पोजेशन के बारे में बता रहा है कि ये गाड़ी किसकी है, उसकी है, कि मतलब कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, पोजेशन के बारे में बता रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन कैसे हुआ कि नाउन की जगह यूज़ हुआ। इट इज़ हिज कार, या हिज की जगह किसी का नाम हो सकता था, इट इज़ हिज कार, हम हिज की जगह कुछ नाम लिख सकते थे, तो हिज हो गया प्रोनाउन, नाउन की जगह यूज़ हुआ। नाउन मीन्स नेम। तो और ये पोजेशन के बारे में बता रहा है कि ये उसकी गाड़ी है, कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। एक और एग्जांपल से देखते हैं, इसे समझते हैं। दिस इज़ हर बास्केट, ये उसकी बास्केट है। यहाँ हर की जगह किसी का नाम हो सकता था, जैसे दिस इज़ रानीज़ बास्केट, ये रानी की बास्केट है, तो हर किसी के नाम की जगह यूज़ हुआ, तो हर क्या हो गया, प्रोनाउन हुआ। अब पोजेसिव प्रोनाउन कैसे हुआ कि पोजेशन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है। अब बास्केट किसको बिलोंग करती है, उसको, तो ये पोजेशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे अब देखते हैं इसे, दिस इज़ माई बैग, बैग पे मेरे अधिकार के बारे में बता रहे हैं, ये मेरा बैग है। शी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है। ठीक है, तो जो प्रोनाउन हमें पोजेशन के बारे में बताएं, अधिकार के बारे में बताते हैं या रिलेशन के बारे में बताते हैं, वह पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये एग्जांपल है इसके, माय, माइन, हर, हर्स, हिज और आर्स, देयर, देयर्स, इट एक्सेट्रा। जैसे माय का मतलब मेरा, हर मतलब उसका, हर होगा गर्ल्स के लिए यूज़, और हिज मतलब भी उसका, हिज मीन्स बॉयज़ के लिए यूज़ होगा, देयर उनका, और हमारा। ऐसे दिस इज़ और हाउस, के हमारा घर है, पोजेशन के बारे में बता रहा है ना, अधिकार के बारे में, घर पे हमारा अधिकार है, हमारा घर है। तो ये पोजेसिव प्रोनाउन है, जो हमें बताता है कौन सी चीज़ किसको बिलोंग करती है या किसी के साथ किसका रिलेशन है, के अधिकार के बारे में जो बताते हैं। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया अबाउट प्रोनाउन एंड देयर टाइप्स। प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। जो भी वर्ड्स नाउन की जगह पे यूज़ होंगे वो प्रोनाउन कहलाते हैं। नाउन का मतलब है नाम, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम नाउन होता है। तो उनकी जगह पे, मतलब किसी के नाम की जगह पे जो वर्ड यूज़ हो सकते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे ही, शी, आई, वी, इट, दे एक्सेट्रा। अब प्रोनाउन के टाइप्स हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो सेंटेंस प्रोनाउन जो कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो ही के बारे में बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन जो कि एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो, मतलब जिस पर काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लाइक रानी टीचेस हिम, रानी उसे पढ़ा रही है, उस पर काम हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन
pronouns used to show possession, belongingness are called possessive pronouns. जो अधिकार के बारे में बताते हैं प्रोनाउन वो पोजेसिव प्रोनाउन है. जैसे दिस इज़ आवर हाउस, ये अधिकार का बता रहा है कि ये हमारा घर है. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट प्रोनाउन एंड देयर थी 3 टाइप्स. आई होप कि आपको समझ आएगा. और आपके कुछ भी क्वेरीज हैं या कोई सजेशन हो, प्लीज़ फील फ्री टू गिव मी. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी नाइस डे.